चलो ध्यान से सुनो। जो बात बताते हैं खाली ध्यान से सुनना और समझना, ठीक ना। अभी 10 मिनट तक लिखना और कुछ नहीं, काहे कि बहुत कुछ लिख के कॉपी भर दिया, लिखे कम नहीं है, तो आप समझे पर ध्यान देना। देखो सबसे पहले है ना, सबसे पहले समझना है वृत्त के बारे में। वृत्त जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कल, ठीक है, CIRCLE। सर्कल का मतलब वृत्त हो जाता है, लिखना होगा कुछ नहीं। गोलाकार बंद आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त। और वृत्त को जिस बिंदु पर, मतलब जिस बिंदु पर आकर के वृत्त खींचते हैं, उस बिंदु को कहते हैं वृत्त का केंद्र। इस बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। फिर कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा कि वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, मान लो ऐसे करके कोई रेखा खींच दिए हैं, ये वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। ये क्या आ जाएगा? छेदक रेखा। उसके बाद पूछा जाएगा वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, ये केवल स्पर्श कर रहा है, वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को कहते हैं जीवा। इसको क्या कहते हैं? जीवा। इसको कहते हैं जीवा। पूछा जाएगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, एगो बीचे बीच आता है जो कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इसको कहते हैं व्यास। इसको क्या कहते हैं? व्यास। व्यास को दिखाते हैं डी से, व्यास को दिखाते हैं डी से। और व्यास का आधा यहां से यहां जो आता है उसको कहते हैं त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या को दिखाते हैं आर से। आर बराबर सूत्र हो जाता है D/2। आर बराबर D/2। उसके बाद वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। देखो यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। और व्यास का जो आधा होता है उसको कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को दिखाते हैं आर से। आर बराबर D/2। आर बराबर D/2। पूछा जाएगा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। इसी क्वेश्चन को घुरा के पूछेगा स्पर्श रेखा वृत्त को कितना बिंदु पर स्पर्श करता है? तो एक बिंदु पर। कितना बिंदु पर? फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करता है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु। इस बिंदु को कहते हैं, ये जो बिंदु है इस बिंदु को कहेंगे स्पर्श बिंदु। इस बिंदु को कहेंगे स्पर्श बिंदु। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत। कितना हो जाएगा? अनंत। फिर जाकर के पूछा जाएगा किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2 गो। बाह्य बिंदु से क्या गो? 2 गो। फिर पूछा जाएगा वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो केवल एक। अलग अलग तरह का क्वेश्चन के लिए अलग अलग आंसर होगा, ठीक ना। एक बार फिर से सुनो ध्यान से। मान लो वृत्त है, पूछा जाएगा एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनंत। मान लो यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हैं, 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 अनंत खींचा जाएगा। लेकिन कहेगा वृत्त के एक बिंदु पर, क्या बिंदु पर? एक बिंदु पर। कहेगा वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो केवल एगो। क्या गो? एगो। फिर जाकर के पूछा जाएगा वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य का मतलब हुआ बाहर वाला, बाह्य बिंदु से क्या गो? बाह्य बिंदु से 2 गो। बाह्य बिंदु से 2 गो। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा, तो एक ऊपर खींच सकते हैं ऐसे करके, एक मतलब एक नीचे खींच सकते हैं, एक ऊपर खींच सकते हैं। तो समांतर, समांतर में क्या गो? समांतर में हो जाएगा 2 गो। समांतर हो जाएगा 2 गो। अलग अलग तरह के क्वेश्चन के लिए आंसर अलग अलग आएगा। पूछा जाएगा वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत। कहेगा वृत्त के एक बिंदु पर क्या गो? एगो। कहेगा बाह्य बिंदु से क्या गो? 2 गो। कहेगा वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2 गो। कितना हो गया? और बाद देखो वृत्त से संबंधित कुछ फॉर्मूला आता है, जना पूरा क्या कहते हैं? वृत्त हो गया, यहाँ से यहाँ इसका टुकड़ा यह हो गया त्रिज्या। त्रिज्या को दिखाते हैं आर से, त्रिज्या दिखाते हैं आर से। कहेगा वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2πr। वृत्त का परिधि 2πr। वृत्त का कहेगा क्षेत्रफल πr², πr²। वृत्त का परिधि 2πr,
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का आधा टुकड़ा करेंगे, ये बन जाएगा अर्धवृत्त। ये क्या बन जाएगा? ये इसका मान लो त्रिज्या हो गया आर। तो इसका जब कहेगा परिधि, इसका जब कहेगा परिधि, तो इसका परिधि निकालने के लिए इसका आधा करना, 2 पाई आर है तो 2 गायब हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पाई आर प्लस में, देखो इतना हो गया पाई आर, और यहाँ से यहाँ देखो व्यास बच रहा है या त्रिज्या बच रहा है, इसमें 2 त्रिज्या है, पाई आर प्लस में 2 आर, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं पाई आर प्लस में इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं डी। ये हो गया अर्धवृत्त का परिधि, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में मिलेगा वो, ठीक है। वृत्त का परिधि कहेगा 2 पाई आर, वृत्त का परिधि कहेगा अर्धवृत्त का परिधि तो पाई आर प्लस में 2 आर, पाई आर प्लस में 2 आर। उसके बाद पूछा जाएगा क्या कहते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखो पूरा संस्का वृत्त रहेगा तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर। अर्धवृत्त कहेगा तो आधा, आधा का मतलब 1/2, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और बाद देखो ये क्या कहते हैं, मान लो वृत्त बना, इसको 4 बराबर भाग में बांट दिए, चारों भाग को कहेंगे चतुर्थांश, इसको क्या कहेंगे चतुर्थांश। इसमें से कहेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का जब कहेगा क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब 1/4 लगाना है, 1/4, 1/4 उसके बाद पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। चलो अब तो फिर से समझो, अधिक कहेगा वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, पाई यह हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। फिर कहेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त, इसमें क्या करना 1/2 लगाना, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर जाकर के इसमें कहेगा क्या कहते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश, इसमें लगाना है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। फिर कभी कभी कह देगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो तो त्रिज्यखंड जो दिया रहेगा उसका कुछ कोण होगा, तो उसमें क्या करना है, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें क्या करना है θ/360 डिग्री, θ/360 डिग्री गुना हम क्या करना है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर सब में आ रहा है, तनिक को बदलेगा और तनिक को सूत्र बदल जाएगा, ठीक ना। पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है, इसको एक लाइन से याद करना है, मोने मन जपना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त कहेगा तो 1/2 लगाना है, चतुर्थांश कहेगा 1/4 लगाना है, त्रिज्यखंड कहेगा θ/360 लगाना है, बुझा। फिर से पूछा जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर पूछा जाएगा क्या कहते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। फिर पूछा जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, तो यहाँ देखो एगो समकोण यहाँ बन रहा है, एगो समकोण यहाँ बन रहा है, एक समकोण यहाँ, एक समकोण यहाँ, 9 चौके 36 कुल मिला के 360 डिग्री, ठीक ना, 360 डिग्री। यानी कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। अब देखो घड़ी में जो है ना, यहाँ से कभी कभी घड़ी वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। घड़ी में जो रहता है, मान लो घड़ी ऐसे करके बनल जाता है, यहाँ लिखल जाता है 12, यहाँ लिखल जाता है 3, यहाँ रहता है 6, यहाँ रहता है 9। घड़ी का जो सुई रहता है मिनट वाला सुइया, एक बार में घूमता है तो 60 मिनट, एक चक्कर लगाता है ना, एक चक्कर लगाता है तो 60 मिनट होता है। यानी कि 60 मिनट में, सुनो 60 मिनट में बनाता है 360 डिग्री का कोण, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी दे देता है, 60 मिनट में बनाता है कितना का कोण, 60 मिनट में बनाता है 360 डिग्री का कोण। तो कह देगा 1 मिनट में, 1 मिनट का निकालने के लिए 360 बटाम कर देंगे 60, कर जाएगा 6 बेरी में। यानी कि 1 मिनट में है ना, 1 मिनट में बनाएगा 6 डिग्री का कोण। क्वेश्चन कभी कभी दे देगा परीक्षा में कि घड़ी का जो मिनट वाला सुई होता है 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 6 डिग्री का। 1 मिनट में क्या डिग्री, 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। कभी कभी कह देगा 5 डिग्री का बनाने के लिए 56 हो जाएगा, 6 डिग्री मतलब 6 मिनट के लिए 36, 1 मिनट में बनाता है 6 डिग्री का कोण। यहाँ हो गया। और बाद फार्मूला पर तनिक सब क्वेश्चन करवाते हैं, बारी बारी से जो फार्मूला काम का है उसको लिखना है, ये सब फार्मूला अपना लिख सकता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन लिखाते हैं, फिर जाकर के क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन को देखना ध्यान से, हाँ सूत्र लिखना है सब लिख लो।